कहा गया है, संपूर्ण धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम यदि कोई है तो ये मिथिला धाम। आज भी यहाँ जब देवता, देखिए भगवान अंश के साथ आते हैं, देवता जब मिथिला में आए तो कहीं ना कहीं जितने भी मिथिला के गांव है ना, उन गांव के जो यदि नाम रखा है ना, तो वहाँ किसी न किसी देवता आकर बस गए हैं। संपूर्ण देवता यदि वास कर रहे हैं तो मिथिला में। इतना ही नहीं, आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जहाँ तहाँ जाते हैं, लेकिन मिथिला में जब भोलेनाथ शंकर जी विवाह में सब कुछ, कोई घबरा जाते थे कि महाराज श्री सीताराम की दिव्य नूतन सुंदर विवाह को देखकर देवता लोग कभी कभी मोहित हो जाते थे, तो बीच में भगवान शंकर जी समझाते थे, मालूम नहीं ये किनके विवाह है, ये साक्षात मेरे इष्ट के विवाह है। देवता को भी समझाते थे बीच में। तो शंकर जी को भी मिथिला अति प्रिय लगा, तो मिथिला में ही वास करने लगे। एक रूप से कैलाश गए और एक रूप से मिथिला में। आज भी यहाँ गांव गांव में प्रगट शिवलिंग है, क्योंकि यहाँ मिथिला के ऐसा कोई भी गांव नहीं है कहीं शिवलिंग निकल जाते, क्योंकि मिथिला में स्वयं साक्षात भगवान शिव, शैव उपासना भी यहाँ पर बड़ा विलक्षण है। वैष्णवता के साथ शिव भक्ति भी मिथिला में बहुत विलक्षण है।